नमस्कार दोस्तों। राघव फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम से पहले आपके जितने भी फिजिक्स में पीवाईक्यूज हैं उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। उसी सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम वेक्टर के आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें कॉन्सेप्ट सहित आपको समझाएंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि तीन सदिश पी क्यू आर इस प्रकार है कि मोड पी इक्वल टू मोड क्यू, मोड आर इक्वल टू रूट टू मोड पी, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, सदिश पी क्यू क्यू आर और पी आर के मध्य कोण कितना है। सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया था। पहली बात आपको ये पता होगा कि मोड लगने का मतलब है मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के ऊपर यदि केवल मोड लगा हुआ है तो वो केवल मैग्नीट्यूड परिमाण को व्यक्त करता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस सवाल में ये कहा है कि दो वेक्टर जिनके वैल्यूज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और दो वेक्टर है जिनमें रूट टू का रिलेशन है, p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो हमें सभी के बीच में एंगल निकालना है। देखिए, इसके लिए आप यहां से इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब आपको यदि p और q के बीच में एंगल निकालना है तो आप r को दूसरी तरफ भेज दीजिए। यदि आपको p और r के बीच में एंगल निकालना है तो q को दूसरी तरफ भेज दीजिए। जिनके बीच में एंगल निकालना है उनको एक तरफ रखिए, ठीक है। अब आप दोनों साइड मोड ले लीजिए, p प्लस क्यू का मोड इक्वल टू माइनस आर का मोड। अब समझिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेक्टर के लिए आप चार चीजें देख लीजिए। नंबर वन, a प्लस बी का यदि मोड है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। नंबर टू, a माइनस बी का मोड है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और इसके अलावा एक a डॉट भी होता है जिसका मतलब ए बी कोस थीटा, और एक a क्रॉस भी होता है जिसका मतलब ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। ये चार फॉर्मूले आपके वेक्टर के होंगे, उसी बेस पर आपको ये सवाल सोल्व होगा। तो यहां पर हमारा p प्लस क्यू का मोड आ गया इक्वल टू r का मोड। तो हमें यहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम हमें लगा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और इक्वल टू में r का मोड आप r लिख सकते हैं या हम r मोड ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और इधर हो जाएगा r स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, हमें कहा गया है कि p और q बराबर है, तो q की जगह हम p लिख देंगे, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। q की जगह p लिखेंगे तो p मल्टीप्लाई p स्क्वायर कोस थीटा। और r और p में क्या रिलेशन है, r की जगह रूट टू पी लिखा जा सकता है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 और p स्क्वायर, तो इधर मैं लिख सकता हूं 2p स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप समझ गए। हमने q की जगह p लिखा क्योंकि q और p इक्वल दिया है, और r की जगह रूट टू पी दे रखा है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2p स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर ने 2p स्क्वायर को कट कर दिया, तो हमारे क्या बच गया, 2p स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू जीरो। 2p स्क्वायर को हम जीरो करते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू जीरो, और आपको पता होगा कि यदि कोस थीटा जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब P और Q के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए हमें एक एंगल और निकालना पड़ेगा। और उसका प्रोसीजर भी ऐसा ही होगा कि यदि अब मैं Q और R के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं
तो P को दूसरी तरफ भेज दूंगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। देखिए, अब मैं Q और R के बीच में एंगल निकालना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा Q प्लस आर इक्वल टू माइनस पी। दोनों तरफ मोड ले लूंगा, Q प्लस आर इक्वल टू माइनस पी का मोड। इसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2QR कोस थीटा, और इधर माइनस पी का मोड हो जाएगा। यहां पर अब थीटा क्यू और आर के बीच का एंगल है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2QR कोस थीटा इक्वल टू पी। ठीक है, पी का स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर हो गया। अब अगेन यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, पी पुट कर दीजिए। तो क्यू की जगह आप पी पुट करेंगे तो पी स्क्वायर, आर की जगह √2p तो आर स्क्वायर की जगह 2p स्क्वायर। ठीक है, क्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, पी, आर की जगह क्या पुट करेंगे, √2p और कोस थीटा, और इधर पी स्क्वायर है ही, एक पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2p स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं, तो इधर आ जाएगा 2√2p स्क्वायर कोस थीटा, इधर जाएगा 2p स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, पी स्क्वायर ने पी स्क्वायर को मार दिया, तो कोस थीटा की वैल्यू -1/√2 होती है यहां पर। अब आपको याद रखना है कि 1/√2 वैल्यू 45 डिग्री की होती है कोस थीटा में, 45 डिग्री की। लेकिन यदि माइनस आ जाए तो 180 में से लेस करना पड़ेगा, तो 180 में से आप यदि 45 को लेस करेंगे तो दिस इज 135 डिग्री। तो हमारे Q और R के बीच का जो एंगल है वो 135 होना चाहिए, और ये आपके ऑप्शन ए में ही आ रहा है। तो अब आपको तीसरा ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप P और R के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Q को दूसरी तरफ भेजेंगे और मोड लेकर इसे सॉल्व करेंगे। कभी भी दो वेक्टर देकर एंगल पूछे तो सबसे बेस्ट तरीका ये मोड लेकर ही करने का है। मोड लेने का मतलब होता है कि आप समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए डॉट बी माइनस ए बी अपॉन 2, ए और बी के बीच एंगल बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2011 में आया है। आप देखिए, आपको ए डॉट बी और माइनस ए बी अपॉन 2 दे रखा है। ए डॉट बी का मतलब अभी मैंने बताया, ए बी कोस थीटा माइनस ए बी अपॉन 2, ए ने ए को, बी ने बी को मार दिया, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कोस थीटा की वैल्यू प्लस का 1/2 होता है तो थीटा यहां पर 60 डिग्री है। लेकिन यदि माइनस में आ गया तो थीटा 180 माइनस 60 होगा, इट मींस 120 डिग्री। याद रखिए, 0 से 90 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यदि माइनस में आ गया तो 180 में से लेस करना है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 10 से 20 सेकंड में कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ए बी से कैंसिल, कोस थीटा की वैल्यू -1/2। अब आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू कितनी होती है, तो आप माइनस को भूल जाइए, आप ये सोचिए 1/2 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 60 डिग्री। तो माइनस है तो 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो a प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए बी आर फाइनाइट, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोड वाला भी बताया, मोड का मतलब आपको बताया, समांतर चतुर्भुज का नियम। कुछ नहीं है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाइए और थीटा से हमें पता चलेगा, ए बी के समांतर है तो थीटा 0 डिग्री आ जाना चाहिए, लंबवत है तो 90 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लगाइए। तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा
और मोड ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab इधर लेकर आएंगे तो 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस में कुछ बचेगा ही नहीं, उसको उठाकर इधर लेकर आ गए। तो cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये याद भी रखिए कि यदि दो वेक्टर का जोड़ और डिफरेंस बराबर है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो परपेंडिकुलर है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ये अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं उन तक इसे पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। क्योंकि आखिरी टाइम की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQs। हम PYQs के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि लास्ट टाइम पर आपको एक अच्छा सा रिवीजन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। a इक्वल टू 6i माइनस 8j देन 4a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, परिमाण पूछ रहा है। बहुत आसान है। सबसे पहले 4a, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 6i माइनस 8j। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिंपल सा है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और xi yj एंड z के है, और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नथिंग, रूट लगाइए, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, जे वाले का कीजिए और के वाले का कीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। यदि यहां पर प्लस की जगह माइनस भी होगा तो भी प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। तो यहां पर हमारे पास क्या करना है, ये जो बाहर कॉमन है इसको अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं इसमें कॉमन और आ रहा है, आप इसमें से 2 कॉमन और ले लीजिए, तो 4 दूनी 8, अंदर क्या रह जाएगा 3i और माइनस का 4j। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको i के साथ क्या संख्या है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, 16 9 25, 25 का रूट 5, 5 को 8 से गुणा कर देंगे तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ भी नहीं है। चाहे 2 आए चाहे 3 आए, रूट करके उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। बाहर यदि कोई कॉमन है तो उस कॉमन को आपको नहीं लेना है। ठीक है, आप चाहे इसे दूसरा तरह कर सकते हैं, 4 को अंदर ले जाइए 24, 8, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, 24 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। तो ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि हम कॉमन लेकर अंदर छोटी संख्या बनकर स्क्वायर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो एकांक सदिश, एकांक सदिश, ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता, एक होता है, सॉरी एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं, और इसे हम जनरली कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इनका यूज जनरली डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार झुके हैं कि उनका परिणामी सदिश भी एकांक सदिश है, तो वह कोण क्या होगा। उनका परिणामी सदिश भी एकांक सदिश है। दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार झुके हुए हैं कि उनका परिणामी सदिश भी एकांक सदिश होगा। टू यूनिट वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल सो दैट देयर रिजल्टेंट इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, द एंगल इज। आपसे एंगल पूछ रहा है और दो यूनिट वेक्टर हो गए आपके, एक ये ए कैप है और ये बी कैप है, और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब होता है एडिशन। रिजल्टेंट कभी भी पूछे उनका परिणामी सदिश, इसका मतलब आपको ए कैप प्लस बी कैप का मोड करना है, और वो आंसर भी एक यूनिट वेक्टर है, इट मीन सी कैप मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर भी हम मोड लगा देंगे।
वापिस से सवाल समझ लीजिए कि दो वेक्टर दिया है और जब भी उनका परिणामी पूछे, रिजल्टेंट पूछे, तो उसका मतलब है हमें उन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि उन दोनों का रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और हमने दोनों पे मोड लगा दिया। इस मोड का मतलब आप समझ गए होंगे, इस मोड का मतलब हो गया ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर टू ए कैप बी कैप कोस थीटा, और इधर सी कैप की मोड की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ए कैप का मोड अभी मैंने बताया 1 होता है, तो यहाँ पर 1, ये भी 1, 2, ये भी 1, 1 कोस थीटा और इक्वल टू 1, स्क्वायर किया हमने। 1 ने 1 को मार दिया, 1 को उधर भेज दिया, तो इधर तो बच गया 2 कोस थीटा और 1 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू -1/2। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोस थीटा यदि प्लस में 1/2 होता तो थीटा कितना होता, 60 डिग्री। लेकिन कोस थीटा माइनस में 1/2 है तो थीटा कितना लिख देंगे, 180 माइनस 60, इसका मतलब 120 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में आपने क्या समझा कि एक तो ये चीज है कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरा, कभी भी आपसे परिणामी शब्द पूछे, रिजल्टेंट पूछे, तो आपको समांतर चतुर्भुज का यूज करना है। समांतर चतुर्भुज का नियम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जिसमें थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। सवाल में कहा दो यूनिट वेक्टर का परिणामी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मैंने a प्लस बी इक्वल टू सी कैप और दोनों साइड मोड ले लिया और इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया। तो समांतर चतुर्भुज में पहली संख्या के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है इसलिए उसका आंसर 1 आएगा। इस सिमिलर बी कैप का स्क्वायर भी 1, ए कैप का 1, बी कैप का भी 1 और सी कैप का मोड भी 1 हो गया। देन एक सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियतांक पी का मान ताकि सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाए। देखिए बेटा, जब भी आपको लंबवत का क्वेश्चन पूछे, लंबवत पूछे, तो रामबाण औषधि है ए डॉट बी और इक्वल टू 0 कर दो। यदि आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है या परपेंडिकुलर देकर कोई चीज पूछ रही है, तो सबसे बढ़िया रामबाण औषधि है कि आप ए डॉट बी 0 करें। और यदि समांतर प्रूव करना होता है तो हम उसमें आई अपॉन आई इक्वल टू जे अपॉन जे इक्वल टू के अपॉन के यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें लंबवत है। और लंबवत के भी एक चीज मैं बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। और यदि ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का मतलब मेरा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट से है, अदिश गुणनफल से है। आई को जे के साथ, जे को के साथ, आई को के साथ, यानी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है और सिमिलर वालों का 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है ये कभी हम क्लास जब पूरा इस लेक्चर को लेंगे तब हम इसको बताएंगे कि आई डॉट आई 1 क्यों होता है, आई डॉट जे 0 क्यों होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए डॉट बी 0, तो ए की वैल्यू 3i 4j प्लस 2k और डॉट 2i माइनस 3j प्लस पी के और इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब i को केवल i से मल्टीप्लाई करना है और किसी से नहीं करना है क्योंकि बाकी 0 होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और i डॉट आई 1 होता है तो उसे भी हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p और इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं, -6 2p इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 6 और p इक्वल टू 3, तो p इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो याद रखने की बात है कि यदि मेरे को दो वेक्टर दिए हैं और उनके परपेंडिकुलर की बात करिए तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रेड 2018 में a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पूछी है।
तो बहुत इजी सवाल है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्रॉस ए, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्रॉस बी। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले ए से, फिर ए को मल्टीप्लाई किया बी से, फिर बी को मल्टीप्लाई किया ए से, और फिर बी को बी से। अब यहां पर आपको याद रखना है कि एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो होता है। और इसलिए होता है क्योंकि थीटा जीरो होता है उनके बीच में। एक जैसे वेक्टर है तो उनका थीटा हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी और बी क्रॉस बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब आपके सामने बचता है माइनस ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस ए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय का मतलब आप इसे उलट पुलट करके नहीं लिख सकते। जैसे बी क्रॉस है, आप इसे ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी है, इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखोगे तो आपको साइन बदलना पड़ेगा। इस ए क्रॉस बी को यदि आप बी क्रॉस ए लिखोगे तो आपको माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, और इधर का बी क्रॉस ए हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, और दोनों जुड़ जाएंगे तो 2b क्रॉस ए इसका आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, दो चीजें आपको इसमें सीखने को मिली कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, तो एक जैसे वेक्टर ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, सी क्रॉस सी जीरो, पी क्रॉस पी जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, एक जैसों को जीरो करना होता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि इसमें कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नहीं होगा। क्रम विनिमय का मतलब ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस से नहीं लिख सकते, और यदि आप लिखते हैं तो मुझे उसका साइन चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखा, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिखा, तो मैंने यह माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस। चाहो तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि मैंने लाइन बोली कि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिखते हैं तो साइन बदल जाता है, तो आगे माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी लंबवत है, पी का मान 2018 2000, और ऐसा कैसा सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, वो 2016 में आया हुआ है। जो लंबवत वाला है वो 2016 में आया है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 2018 में आरपीएससी ने फिर क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है। आपको ए डॉट बी इक्वल टू 0 करना है, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24, माइनस 8 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8 6 48, और 4 को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p इक्वल टू 0, ये 72 प्लस 4p इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू माइनस का 72, और p से 72 4 से 18 टाइम कैंसिल हो गया, तो माइनस 18। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। तो परपेंडिकुलर आ जाए, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए क्रॉस बी और √3 a डॉट बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। अब इसके साथ एन कैप नहीं लगाना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहां पर ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी आप जानते ही हैं ए बी कोस थीटा। ए बी आपस में कैंसिल हो गए, कोस को नीचे भेज देंगे, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू √3, और साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू √3, और ये वैल्यू 60 डिग्री की होती है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है a प्लस बी का मोड, और a प्लस बी का मोड आपको मैंने बताया कि a प्लस बी का मोड का मतलब है अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हमें ए ही लिखेंगे, बी की वैल्यू नहीं दे रखी है 2ab और cos 60। देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर हाफ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वापिस से देखिए इस सवाल को, आपको ए क्रॉस बी √3 ए डॉट बी के बराबर दे रखा है। ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा है, ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा है, ए बी कैंसिल। कोस को हम LHS में लेकर आए तो साइन अपॉन कोस, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो टेन थीटा के लिए √3 वैल्यू 60 डिग्री की होती है, तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 आ गई। अब उसने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, जो मैंने आपको बताया, दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा तो हमने ए बी को वैसे ही लिखा, और थीटा जो हमें दिया है हमने वो पुट किया 60 डिग्री। cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो ये रूट लगा हुआ होता है इसका मतलब पावर हाफ होता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2023 में आया है, 3i प्लस 4j का i प्लस जे के अनुदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसे a वेक्टर मान लीजिए 3i प्लस 4j, और b वेक्टर मान लीजिए जिस पर अनुदिश निकालना है i प्लस जे। अब आपको ये याद रखना है a का b वेक्टर के अनुदिश घटक, और बहुत इजी फॉर्मूला है इसका भी। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है a डॉट बी और b के मोड का स्क्वायर और b वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला है। ध्यान रखिए जिसके अनुदिश है वो b वेक्टर और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, a डॉट बी, और जिसके अनुदिश है वो 3 बार आ रहा है, आप इसको थोड़ा इस चीज को ध्यान देना है। b के अनुदिश निकालना है, i प्लस जे के अनुदिश, तो ये 3 बार आएगा, डॉट में भी आएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और बी वेक्टर भी आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ए का लेना है, तो जिसके अलोंग विथ है, जिसके अनुदिश आपको चलना है उसे हमें 3 बार लेना है। ठीक, अब हमारे लिए इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे इसमें, ए डॉट बी आप इसमें इजी वे में कर लेंगे, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, अभी बताया मैंने आपको। स्टूडियो में थोड़ी लाइट चली गई है तो इसलिए एक बार थोड़ा 1 मिनट लगेगा, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और आपको यदि और कोई विशेष टॉपिक की कोई डिमांड हो कि इस टॉपिक को हमें पूरा समझाया जाए या बताया जाए, तो आप कमेंट्स में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को या कुछ मोस्ट क्वेश्चंस को आप कराएं, तो हम बिल्कुल उस पर आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि राघव फिजिक्स क्लास का उद्देश्य है आपकी सफलता। आपको सफल बनाने के लिए हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं।
हाँ जी, तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था और हमने ये कहा कि ए का बी के अनुदिश घटक निकालना है। कंफ्यूजन नहीं होना, जिसके अनुदिश निकालना है वो फॉर्मूले में 3 बार आ रहा है। तो हम ए डॉट बी कर रहे थे, तो ए डॉट बी आपका 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 4 को भी जे के साथ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4। मोड लेना आपको हमने सिखाया था, सबसे पहले रूट लिखेंगे। बी का मोड लेना है तो आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और जे के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करना होता है। और इस पूरे का भी स्क्वायर है तो हम इस पूरे पे भी स्क्वायर लगाएंगे, और बी वेक्टर ऐसे कैसे उतार देंगे, आई कैप प्लस जे कैप। सोल्व कीजिए, 3 + 4 7, और 1 + 1 2, √2 का स्क्वायर 2, और आई कैप प्लस जे कैप। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सेकंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन आया है, दो सदिशों के परिणामी का अधिकतम और न्यूनतम। देखिए, कोई भी दो सदिश अधिकतम परिणामी कब देंगे, आर मैक्स, आर मतलब परिणामी, मैक्स कब देंगे, जब उनको आप जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में थीटा 0 होता है। और दो सदिश आर मिनिमम यानी न्यूनतम परिणामी कब देंगे, जब आप उन्हें घटाएंगे, क्योंकि थीटा 180 होता है। तो आप ये भी याद रखें, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम 0 डिग्री पे आता है और मिनिमम 180 पर आता है, और दो सदिशों के बीच के जो एंगल है वो 0 से 180 तक ही मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि आर मैक्सिमम 17 है, इट मीन्स आप P + Q = 17 लिख देंगे, और मिनिमम 7 है तो P - Q = 7 लिख देंगे। अब आपको उनका परिणामी तब बताना है जब वो एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तो परिणामी हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 2P, Q कैंसिल हो जाएगा, 17 और 7 को ऐड करेंगे तो 24, और P की वैल्यू 12 आ जाएगी। P की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो 12 + Q = 17, और Q की वैल्यू 17 में से 12 गए तो 5 आ जाएगी। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अब हम परपेंडिकुलर वाले केस पे आ जाते हैं। तो आपको P + Q का रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, P² + Q² + 2PQ और cos 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और cos 90 क्या होता है, 0, तो √P² + Q²। तो ये बात भी आप थोड़ा सा याद रख ले, ये समय बचाएगी आपका, कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट √P² + Q² ही होता है। ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट परिणामी √A² + B² होगा। थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब आपने P और Q की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो P² तो 12 का स्क्वायर 144, Q² 5 का स्क्वायर 25, 169, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखना है कि दो वेक्टर का आर मैक्सिमम थीटा बराबर 0 और उन दोनों के टोटल के बराबर होता है। दो वेक्टर का मिनिमम थीटा = 180 होता है और उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है P² + Q²। एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सदिश दिए गए, यदि दोनों सदिश समांतर है तो C की वैल्यू बताइए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि आपसे लंबवत पूछे तो डॉट प्रोडक्ट सबसे इजी तरीका है, A डॉट B 0। लेकिन यदि आपसे समांतर कहे तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले का I की वैल्यू लिखो 2, अब उसके अपोन में दूसरे वाले I की वैल्यू लिखो 1, फिर इक्वल टू साइन, पहले वाले की लिखो 2 और दूसरे वाले की लिखो फिर 1। अब तीसरे वाले की देखो क्या वैल्यू है, C, और इधर के वाले की वैल्यू क्या है, 1। यानी I का कोफिशिएंट I के कोफिशिएंट में, J का कोफिशिएंट J के कोफिशिएंट में, K का कोफिशिएंट K के कोफिशिएंट में लिखना है। यदि ये तीनों वैल्यू बराबर होती है तभी ये पैरेलल होता है। कई बार ये
रिलेशन पूछा जा सकता है कि ए और बी ये है तो बताओ ये क्या है। तो एक सवाल भी हमने किया था, तो वो परपेंडिकुलर था, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो अब आप इसमें आखिरी के 2 ले लीजिए, तो 1 से 1 कट गया, c इक्वल टू 2। बताइए कितना इजी सवाल है। सवाल शुरू होने से पहले खत्म हो गया। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मुझे पैरेलल करने के लिए क्या करना होता है, आई के अपोन में आई, जे के अपोन में जे, के अपोन में के, तीनों इक्वल होने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा का इसमें समय नहीं लगेगा। और पीवाईक्यू का आखिरी क्वेश्चन है जो 2024 सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया है। यदि 2 इकाई सदिशों का योग 1 इकाई सदिश है तो इसका अंतर का परिणाम क्या है। आप ध्यान से दीजिए कि ये इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आया है पीवाईक्यू में, और उसका थीटा 120 निकल के आया था, उसमें सिर्फ थीटा पूछा है। इसने थीटा पूछने के बाद आगे और पूछा है कि उसके अंतर का परिणाम क्या है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। 2024 है तो थोड़ा सा पेपर में टफनेस बढ़ेगी। इस बार भी शायद हो सकता है कि थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछा जाए, लेकिन आप घबराइए मत, राघव फिजिक्स क्लास आपके साथ है। तो स्टार्ट कीजिए। 2 इकाई सदिश, फिर रिपीट कर देता हूं। इकाई सदिश मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमारे पास ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। और इनका योग ए कैप प्लस बी कैप का योग भी एक इकाई सदिश है, जो मैं सी कैप ले लेता हूं। और सी कैप का भी मोड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दोनों साइड मोड डाल देंगे। मोड डालने के बाद इसका मतलब आपको मैं बता चुका हूं, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप कॉस थीटा। और सी कैप का मोड 1 हो गया है। अब वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2, ये भी 1 ये भी 1, और कोस थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस 1 2 कोस थीटा इक्वल टू 1। 1 ने 1 को मार दिया, 1 उधर भेज दिया। सिंपल मैथमेटिक्स, 2 कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अगेन कई बार बता चुका हूं, 1/2 होता तो थीटा 60 होता, और माइनस 1/2 है तो थीटा आपको 180 माइनस 60 यानी 120 होगा। ठीक है। अब वो कह रहा है उनके अंतर, यानी कि अब आपको निकालना है ए कैप माइनस बी कैप। तो अगेन आप फॉर्मूला लगा देंगे, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप कोस, और थीटा हमने निकाला है 120। ठीक है। जब आप ए प्लस बी का करते हैं तो यहां प्लस आता है, जबकि ए और माइनस बी करेंगे तो माइनस आएगा, और थीटा हमने 120 निकाला है। 1 प्लस 1 माइनस 2 1 इंटू 1 कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2। अभी हमने लिखा है कोस थीटा माइनस 1/2 120। 2 ने 2 को मार दिया, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 √3। √3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आरपीएससी ने पूछा था, वहां पर केवल थीटा ही पूछा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेक्टर वाली क्लास पसंद आई होगी, और इसी सीरीज में अगली क्लास लेकर हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू।